गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों नमस्कार, ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह जी के बारे में, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। साथियों आपको पता होगा बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना को, जो 1992 की घटना है। और जब हमारे कल्याण सिंह जी जब पहली बार 1991 में यूपी का सीएम बने थे, उस दौर की यह घटना थी जब पूरे देश में बहुत ज़्यादा तबाही की सिचुएशन उत्पन्न हो गई थी और सारे लोग का विचार यह हो रहा था कि इस विध्वंस को, इस घटना को रोका जाए। लेकिन अपनी सिद्धांत पे अड़े रहने वाले लोग बहुत कम ही होते हैं और उन गद्दावर नेताओं की सूची में आप इनका नाम दर्ज कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, जो अपनी सिद्धांत से कभी नहीं पीछे मुड़े, कभी नहीं पीछे हट कर देखे और कभी नहीं समझौता किए। ये थे कल्याण सिंह। आइए उनकी कुछ व्यक्तिगत चीज़ों को जानते हैं। वह एक छोटे से गांव महरौली से बिलोंग करते थे और वह एक शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। शिक्षक से वह सीएम के रूप में, वह अतरौली नाम का एक गांव था, वहां से वो कई बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और अंत में वो 2 बार यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। लेकिन एक गद्दावर नेता और मजबूत इरादों वाले नेता, जो एक राष्ट्रवादी प्रखर नेता की संज्ञा आप दे सकते हैं, वह एक प्रखर नेता के रूप में जाने जाते हैं। यूपी के लोग उन्हें प्यार से बाबूजी भी कहा करते थे। और ये इनका जन्म 5 जनवरी 1932 को महरौली में हुआ था और इनका निधन 21 अगस्त 2021 को हुआ। और अभी यूपी में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथियों, उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए जो आप सोचते हुए भी किसी भी चीज़ों से, किसी भी समस्याओं से आसानी से समझौता कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। और इसके लिए उन्होंने अपने पार्टी से भी समझौता नहीं किया। उन्होंने कई बार यह भी स्वीकार किया कि वह किसी भी पार्टी में अगर कार्य करते हैं तो उसके लिए हमेशा जब तक उनकी शरीर में प्राण है तब तक वह उसी पार्टी के लिए कार्य करते रहेंगे। और उन्होंने अपने एक भाषण में भी एक वक्तव्य दिया था कि अगर मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर पर बीजेपी का ही झंडा से लपेटा जाए। और उनकी अंततः यह इच्छा भी पूरी की गई। अभी वह हमेशा बीजेपी के लिए कार्य किए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी पार्टी का बुराई या ये नहीं करती हूँ, मैं उनका एक व्यक्तिगत परिचय देना चाह रही हूँ। और उन्होंने, साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया था और जब बाबरी मस्जिद का अंतिम ईंट गिर रही थी, उस वक्त उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राज्यपाल के पास पहुंचकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अपने इस सिद्धांत से कभी नहीं मुकरे और एक सिद्धांतवादी नेता और एक प्रखर चरित्र वाला नेता का संज्ञा आप दे सकते हैं। ऐसे थे कल्याण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।